नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं और जो आपकी एग्जाम ड्राइंग के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो कई बार फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल जो शीट आती हैं वो एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो बच्चों, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमको इस प्रकार से एक आइसोमेट्रिक चित्र दे दिया जाता है जिसको हम अलग अलग सिंबल में खोलते हैं, जैसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये ऑर्थोग्राफी अलग अलग व्यू में हम बनाते हैं। तो आज हम आपके लिए वही जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, इसको देखने के लिए हमको सबसे पहले जो आइसोमेट्रिक जो चित्र दिया जाता है उसका हमको अलग अलग जो व्यू होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, उसकी साइज देखनी पड़ती है। जैसा कि इसके अंदर हमको सबसे पहले फ्रंट दिया हुआ है, तो फ्रंट के लिए जो हम साइज देखते हैं उसका हमको एक्चुअल में जो साइज है वो निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो फ्रंट है इसकी जो लंबाई है यानी लेंथ है वो 76 है, हाइट है ये यहां से यहां तक 76 है, और इसकी जो ऊंचाई है हाइट है वो यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक ये दोस्तों ये दे रखा है 20। तो ये देखिए हाइट है 50। तो इसको सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि इसकी क्या साइज है। इसके बाद उसी प्रकार से जो चौड़ाई है साइड की वो 40 और जो ऊंचाई है वो 50। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये ज्ञात है और इसको आप पहचान सकते हैं, यदि आइसोमेट्रिक के अंदर इसको हम पहचान सकते हैं तो हमको खोलने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको निकालने के बाद जो टॉप होता है उसकी ऊंचाई हटा करके लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो सेम आती है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। देखिए, कोई भी जो व्यू जितना लंबा है आप ऊपर से भी देखने में टॉप पर उतना ही लंबा रहेगा, और जो जितना चौड़ा है वो ऊपर से देखेंगे उतना ही चौड़ा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको हर क्लास के अंदर बता रहा हूं कि सबसे पहले होता है वो आपको चतुर्थांश खींचना चाहिए। अपने सेट स्क्वायरों के माध्यम से सबसे पहले चतुर्थांश खींचना चाहिए। इस चतुर्थांश के लिए सबसे पहले खींचने के बाद आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें होती हैं उसको हम सबसे पहले एक 10-10 mm के चारों तरफ और एक लाइन खींच देते हैं।
इन प्रोजेक्शन लाइनों को हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो हमको व्यू जिस साइड बना हुआ है, यदि राइट साइड बना हुआ है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड बना हुआ है तो लेफ्ट साइड बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये फ्रंट है ये हमारा इधर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वही प्रक्रिया कि इसकी जो लंबाई है उसको हम उसी से खींचने जाएंगे कि ये जो हमारी साइड है इसकी जो लंबाई है वो 76 है, 76। इसके बाद जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 50 की हम सबसे पहले प्रोजेक्शन खींचेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले हमको ये यहां से यहां तक ये कितना है 6, ये कितना है 6। तो आप 6 का पॉइंट लगा करके और एक प्रोजेक्शन लाइन खींचिए। इसके बाद देखिए ये यहां से और जो यहां तक है ये कितना है दोस्तों 20। इसी प्रकार से इधर से इसको हम सबसे पहले 40 का पॉइंट लगा करके हम इधर खींच देंगे। इसके बाद ये यहां से जो जगह दी हुई है ये 5 दी हुई है, तो हम वही 5 का एक और प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार से इधर से जो दिया हुआ है ये भी 5 दी हुई है, तो दोनों साइड से दोस्तों प्रोजेक्शन 5-5 mm का ये जो दी हुई है उस हिसाब से खींच देंगे। इसके बाद इन दोनों के मध्य में एक सेंट्रल लाइन है 15 का, जो ये साइज बचेगी ये 30 बचेगी। इस लाइन सेंट्रल लाइन को हम खींच देंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले ये हमारे यहां से यहां तक 22 है, हम 22 की प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। इसके बाद ये जो है ये हमारा 30 की है, तो हम एक पॉइंट लगा करके और 30 की प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। देखिए दोस्तों, इस 30 खींचने के बाद ये जो हमारा है ये 10 का एक सेंट्रल लाइन है, तो हम 10 में एक सेंट्रल लाइन खींचेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो व्यू बचता है, जो हमको पक्का करना है
उसको हम सबसे पहले पक्का करेंगे। सबसे पहले हमको ये जो निचला सिरा है, ये सेंटर वाला, ये पक्का करना है। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये यहां से यहां तक 22 है, हमको 22 का पक्का करना है। इधर से कह रहा है कि ये 30 है, इसको हम 40 तक पक्का कर देंगे। जहां प्रोजेक्शन आती है वहां पक्का करने के बाद ये कह रहा है कि ये टेपर जाएगा। इसके बाद ये जो है ये वही हम ऊपर लेंगे दोस्तों, और इसको भी हम पक्का कर देंगे। देखिए जो हमारा फ्रंट है वो इतना ही बनेगा। इसके बाद जैसा कि छिपा हुआ है, इसमें ऊपर होल है, फ्रंट में नहीं दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है, तो ये छिपा हुआ है। तो ये चीज हमको टॉप से निकल के आएंगी। इसमें इधर ये होल है, इसमें हमको नहीं दिख रहा है, तो ये चीज हमको साइड से निकल के आएगी। अब जो है फलाद स्थिति में वो फ्रंट इतना ही बनेगा। अब देखिए दोस्तों, अपन वही साइड की सबसे पहले वही 40 की प्रोजेक्शन ला लेंगे। इस 40 के बाद में सबसे पहले हमको वही सेंटर लाइन लेनी है, बिल्कुल मध्य में। इस सेंटर लाइन के बिल्कुल मध्य में ये ग्रुप कटा हुआ है। इस ग्रुप को जितना हम इधर हमारा टेपर में काटा है उसकी प्रोजेक्शन लाइन हम इधर ले आएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद ये कह रहा है कि जो ये साइज है इसमें 30 का सबसे पहले हम 30 का व्यू बना करके इसमें आर दे देंगे। इस आर को देने के बाद दोनों साइड हम लाइन खींच देंगे। ये कह रहा है कि ये 22 ऊपर चलेंगे। इसको भी हम 22 को भी पक्का कर देंगे। अब देखिए, ये सबसे पहले जो हमारा सेंटर लाइन निकल के आ रही है, उस सेंटर लाइन का हम 5-10 का एक हॉल बना देंगे। और इन 5-10 का हॉल बनाने के बाद इनकी सारी प्रोजेक्शन लाइन हम ऊपर
खींच लेंगे। इसके बाद ये हमारा ग्रुप कटा हुआ है, लेकिन इसकी जो साइज है वो भी 10 है, तो इन दोनों का जो व्यू है वो समान आएगा। इसलिए हम इसको भी पक्का कर देंगे कि ये कहां से दिखेगा, ये टेपर में है। साइड में जो इसकी प्रोजेक्शन लाइन आएगी उसको हम उतना ही पक्का कर देंगे। इस प्रोजेक्शन के बाद ये कह रहा है कि ये जो 40 का है ये हम ऊपर चलेंगे। ऊपर चलने के बाद ये हम पक्का कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद दोनों साइड से 5-5 mm की एक और प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। इन्हें प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद कह रहा है कि ये ऊपर चलेंगे कितना, 20,000 और 20,000। इसके बाद ये कह रहा है कि ऊपर मिला देंगे, तो इसको हम पक्का कर देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो भाग कटा हुआ होता है, जो छिपा हुआ भाग है इसके अंदर, ये हम डॉटम लाइनों से दिखा देंगे छिपे हुए भाग को। इसके बाद दोस्तों, ये फ्रंट में हॉल है, इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी इसको भी हम डॉटम लाइनों से दिखा देंगे। अब देखिए, ये जो बस्ता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस ऐसी सीटों में हर व्यू को अलग अलग बना करके कंप्लीट किया जाता है। उसी प्रकार से जो मैं पहले क्लास के अंदर बता रहा था कि एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो प्रोजेक्शन लाइन आएगी इस कोण को जो काटेगी उसको हम सेट स्क्वायर की सहायता से आगे खींच देंगे। इन सारी प्रोजेक्शनों को खींचने के बाद
सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है ये दोनों तरफ से काट रही हैं और ये 5 इंटू होल्स 5 10 का इसको हम बढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम पक्का कर देंगे। इसकी ये साइज है, ये 30 है। इसके बाद ये कह रहा है कि इस साइड को हम पूरी को पक्का करेंगे। इसको पक्का करने के बाद जो ये हमारा कट दिया हुआ है ये कितना है, ये इसकी प्रोजेक्शन ऊपर गई है, लेकिन इसकी ये जो प्रोजेक्शन आई है ये हम पक्का कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब बचता है हमारा ये, इसकी भी हम जो रेडियस वाला है इसकी हम वही प्रोजेक्शन लाइन लेंगे और जो हमारी प्रोजेक्शन इसमें जाती है अब हमारी सारी प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसका जो ग्रुप कटा हुआ है टॉप में नहीं दिखेगा, तो हम सबसे पहले जो प्रोजेक्शन आई हैं उनको हेडर लाइन में परिवर्तन कर देंगे। अब ये हम फ्रंट में भी ये आपके तीनों व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। इनको दोस्तों अपनी वही प्रक्रिया हम सबसे पहले जो डायमेंशन दिया है उस डायमेंशन को उसी प्रकार से देंगे। ये जो है
उसी प्रकार वही 5 mm इसको देने के बाद वही रॉड डायमेंशन इन mm। देखिए दोस्तों, इतना बनाने के बाद आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। आप प्रत्येक अपने जो शीट दी हुई है संस्था से, जो आपके पास शीट है उसके अंदर ये खोल करके कंप्लीट करें। धन्यवाद।